पंचायत हुआ उसमें कि हाँ तुम्हारी बेटी भाई हमारी पंचायत में हुआ कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, हम अपनी बेटी को बुलाते हैं। मेरी बेटी से बयान लिया गया, पंचायत से पूछा गया कि हाँ तुम विवाह करना चाहती हो। मेरी बहन बोली नहीं मैं विवाह नहीं करना चाहती। जब उससे पूछा गया तुम विवाह करना चाहते हो तो वो बोला मेरे को विवाह नहीं करना। जब तुमको विवाह करना ही नहीं है तो मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ा? और मेरी बहन को तो पीछे पड़ा, मेरे मामा के घर भी गया। अब एक नहीं गया, तीन गया उसके साथ। और उसका नाम भी मैं बोल सकता, हिमांशु यादव है, अखिलेश यादव है, सूरज। प्रशासन इतना बताया कि हमसे मुठभेड़ हुआ था तो मेरा गन छीन के भाग रहा था, गन छीन के भाग रहा था तो हम उसको पैर में गोली मार दिए। अब सोचिए, गन छीन के भाग रहा, पैर में गोली मार दिए, छाती में नहीं मार सकते थे? हाँ, इनकाउंटर करना होता कर देते ना। लेकिन आप लोग बचाना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं कि ऐसा गुंडा लोग पले, ऐसा लोग गुंडा लोग पलेगा तो आप लोग का दबदबा रहेगा, आप लोग पैसे खाएंगे, मोटा मोटा सिस्टम चलते रहेगा। लड़की बोल दिया कि मैं शादी नहीं कर, तब क्यों पीछे पड़े हैं? तो नहीं, पंचायत हुई, दो हो गया, तब क्यों पड़े हैं पीछे? नहीं करना चाहिए ना था। ये जबरदस्ती शादी कर रहा है। मेरी बेटी जवाब दे दिया, पंचायत में शादी हम नहीं करेंगे। आप जब यहाँ पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं यहाँ पे? जब हम देखते हैं, एक मेरी मम्मी थी यही, यहाँ उसे मारा हुआ था, मेरे दादा को वहाँ मारा था, मेरी बड़ी मम्मी को वहाँ मारा था, सबको बस मार कर ऐसे पड़े हुए थे सब। यानी जहाँ जो सोया था वही मार दिया, पड़ा था। पूरे परिवार को मार दिया। क्या गलती थी? क्या आप किसी से जबरदस्ती शादी करना चाहेंगे? अगर कोई नहीं चाहता तो क्या आप जबरदस्ती से शादी करेंगे? ये कौन सा प्यार है? किसी को मार दो। क्या बिगाड़ा था इन बुजुर्गों ने? कौन है आप इनके? मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी हैं। आपके बड़े पापा? हाँ हाँ। कहाँ थे आप? उस टाइम हम अपने मामा घर थे, अपने मामा घर थे। हाँ। नहीं तो इन लोगों को भी मार देते भैया, यहाँ 6-7 परिवार थे। हाँ, अच्छा, ये आप इनके मामा हैं, आप ही सही बताइए कि ये जो मामला सारा हुआ है इसमें प्रशासन ने कितना एक्शन लिया था और कब से मामला चल रहा था? 1076 पे हम फ़ोन किए थे, 1076 पे कॉल किए थे तो वहाँ से लेडीज़ उठाई थी फ़ोन, बोली कि क्या बोलते हैं रुकिए, वहाँ से आपके नज़दीकी थाना जाएगा, आपसे संपर्क करेगा। तो एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन कॉल किए, बोला ठीक है अभी जा रहा है। और हम लोग 10 दिन 5 दिन 15 दिन पूरा बीत गया, इंतजार करते करते कोई प्रशासन नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और फिर एक दिन एक दरोगा आया, प्रधान के घर गया, प्रधान मेरा घर नहीं देखा था। प्रशासन पूछते पूछते तो दुनिया में बोलता है कि कानून का हाथ लंबा होता है, पूरा कोना में खोज के निकाल देता है। मेरा घर यहाँ सामने से, यहीं से प्रशासन का गाड़ी गया, मेरा घर, मेरा नाम क्या, मेरा बापू का, मेरा दादा का नाम नहीं जान रहा था, पूछ के नहीं आ सकता था, लेकिन प्रधान से मिलके चला गया। क्यों चला गया? उसको घटनास्थल पे आना चाहिए कि क्या बात है, किस लिए परेशान किया जा रहा है। पूरा शिकायत आप लोग करते हैं, आता है तो प्रधान के पास जाता है, प्रशासन प्रधान के पास। हाँ, प्रशासन प्रधान के पास गया था। आप लोगों से कुछ बात नहीं हुआ है, कुछ बात नहीं हुआ है। अब प्रधान क्या बात की, वो क्या बात की, कुछ हम लोग को पता नहीं चला। ये मामला जो बताया जा रहा है कि वो जबरदस्ती कर रहा था, वो कौन लगती हैं आपकी? मेरी सिस्टर है। आपकी बहन है? आपकी बहन के साथ कितना दिन से परेशान उनको कर रहा है? आज हमको लग रहा है 6-7 महीना से कर रहा है। हम लोग का पहले एक तरफा था, जबरदस्ती कर रहा था, तो हमको बाद में पता चला आज से 6 महीना पहले, तो हम रोक लगाए उस पर, क्योंकि भाई हम गलत देखेंगे, अपना सिस्टर को कहीं नहीं जाने देंगे। भाई मेरा सिस्टर ना है, वो कहीं गलत करेगी तो हम ही को ना गलत होगा। हम उसको रोक लगाए, तो इसको रोक लगाए तो इसको जलन हो गया कि अरे साला रोक क्यों लगा रहा है, मेरा बहन है तुम सुरक्षा नहीं करेंगे, मेरा बहन है तो उसको नहीं रोकेंगे हम? हाँ रोकेंगे ना। उसको रोके, उसको किया तो हम सबको गुंडाई से बोला कि तुमको कहाँ जाएगा, तुमको गोली मार देंगे, तुम अपना बहन से ले जाओ बात कराओ। हम बोले अपना सिस्टर से कोई ले जाके तुमको बात कराएगा? कभी ऐसा नहीं कराएंगे। तो बोलता है देखो क्या होता है तुम्हारे साथ, तबे से धमकी दे रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ कूड़ापाती करता है, 24 घंटा ये रोड पे घूमते रहता है, 24 घंटा ये रोड पे घूमते रहता है। कोई सुनवाई, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन 1% है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इतना दुनिया भर, कल से डेड बॉडी यहाँ पड़ा है, कल से हमको लगता है 50 गाड़ी आ गया होगा, एक से एक अधिकारी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आके घूम के दना के चल जा रहे हैं कि हम आए अधिकारी, फोटो खींच के चले जा रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। आप उनके भाई हैं। अभी प्रशासन से आप लोग 3 दिन हो चुका है शरीर को रखे हुए, मांगे क्या है? आप लोग मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि उसका घर टूटना चाहिए, उसका परिवार को सजा मिलना चाहिए, और प्लस उसको फांसी होना चाहिए, उसको फांसी हो जाना चाहिए, उसका घर टूटना चाहिए बस। और जितना आरोपी है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरा साथ हो जाएगा। मेरे से हम लोग तो मेरे से और कोई अगर गिरा रहेगा, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, उसको तो साला इज्जत लूट के इसे फेंक देगा कचड़ा तरह, यहाँ से उठाए वहाँ फेंक दिया, कोई इज्जत नहीं। मतलब सरकार प्रशासन ये हम लोग के लिए बना, हम लोग का कुछ काम नहीं करेगा। 3 दिन ये घटना को 3 दिन हो गया। प्रशासन ने अभी तक आप लोगों को क्या बताया? आरोपी को प्रशासन ने हाफ इनकाउंटर करके मुठभेड़ में उसको पकड़ा हुआ है। प्रशासन ने कुछ बताया कि उसने क्या कहा, क्यों उसने तीनों लोगों को मारा? कुछ नहीं बताया प्रशासन, अभी उधर का कुछ नहीं बताया। प्रशासन इतना बताया कि हमसे मुठभेड़ हुआ था तो मेरा गन छीन के भाग रहा था, गन छीन के भाग रहा था तो हम उसको पैर में गोली मार दिए। अब सोचिए, गन छीन के भाग रहा, पैर में गोली मार दिए, छाती में नहीं मार सकते थे? हाँ, इनकाउंटर करना होता कर देते ना। लेकिन आप लोग बचाना चाह रहे हैं क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं कि ऐसा गुंडा लोग पले,
ऐसा लोग गुंडा लोग पलेगा तो आप लोग का दबदबा रहेगा, आप लोग पैसे खाएंगे मोटा मोटा, सिस्टम चलते रहेगा। हाँ, सिस्टम खत्म नहीं होगा, ये सिस्टम खत्म होना चाहिए दबदबा वाला। बोले झूठे मारे हैं, छुआई क्या और पट्टी बनवाई थे। और अभी चल रहा है, उसका इनकाउंटर जो करता है वो चल नहीं सकता, वो एकदम बढ़िया से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये सब हो रहा है देश में, केवल बड़े बड़े भाषणों में आप लोग बोल देते हो गरीबों की सुरक्षा, प्रशासन को यमराज बताते हो। हमारे जो यमराज है चौराहे पे खड़े रहते हैं, अगर बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करेगा, बच्ची भी लड़की 17 साल की है, 17 साल की, अभी 17 साल की, लड़का 20-22 साल का है। अब इन लोगों का कहना, हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कड़ा एक्शन लिया ही नहीं। और आज देखिए ये एक ही परिवार के 3 लोगों को मारकर सुला दिया गया, और इतनी बेरहमी से इस घर में मारा गया है, रूह कांप जाएगी। अभी आप लोग कब तक ऐसे बैठे? प्रशासन कुछ कह नहीं रही है? प्रशासन कुछ नहीं बोले, मुंह पे मुंह हाथ रख के बैठी है, आके आश्वासन जाना। हम लोग बोले हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगा हम लोग डेड बॉडी नहीं ले जाएंगे, सड़ जाएगा हम लोग यहीं दफन कर देंगे, लेकिन फूकेंगे नहीं, क्योंकि सर हम लोग को कार्रवाई चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा, इंसाफ जब लड़का मारे वो जब लड़का मारे वो यहाँ पे पेश किया जाए। बस आए दिन हमारे देश में घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोगों को मार दिया जा रहा है, किसी का गला काट दिया जा रहा, किसी को गोली मार दिया जा रहा, किसी को उठा लिया जा रहा है। और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है कि कोई पंछी पर भी नहीं मार सकता। आखिर इतने अपराध हमारे देश में क्यों हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? क्या डर है इन लोगों के दिल में जरा भी? ये बुजुर्ग थे, 50-55 साल के थे, 50-55 साल के थे। ये बताइए, यहाँ से दिखावा न करें कि आप लोग आके जो है, आप लोग यहाँ आके खाली देख देख के वीडियो बनाएं। इसको इतना तक पहुँचाइए कि योगी सरकार तक पहुँचे, उनको समझ में आए कि हमको क्या करना है। जैसे को तैसे सजा तुरंत मिलनी चाहिए इसको। सर जी, हमारा बस यही अधिकार है कि हम लोगों को दिखाएं कि क्या हो रहा है देश में। सरकार को जगाएं, प्रशासन को जगाएं, हम यही कर सकते हैं। बाकी हम यही कार्रवाई तो प्रशासन ही करेगा। हम यही कहेंगे भैया, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा हम मिट्टी नहीं उठने देंगे। पार्टी तो ऐसे फिर सड़ने लगेगी, सड़ जाए चाहे गल जाए, लेकिन यहीं पे पड़ी रहेगी। जो हत्यारा है वही आएगा, उसका भी मौत होगा, उसका भी शरीर की मिट्टी बनेगी, तब हम अपना मिट्टी का जो है दाह संस्कार करेंगे। ऐसे मामले तमाम हमारे देश में होते हैं। अगर एक्शन समय पे, अगर एक्शन पुलिस ले, प्रशासन एक्शन समय पे ले, तो शायद ऐसी घटनाएं हमारे देश में ना हो। आप कौन है? हमारे पास सुबह कल फोन गया, मृतक की बेटी है। आप उनकी बेटी हैं? कैसे ये सब हुआ? तो हमको कहते हुआ क्या, रात को आया, कोई घर था नहीं, घर पे सबको मार के चला गया, बस हो गया। ये कौन है वो? एक मेरे मम्मी है, एक मेरे बड़े पापा है, बड़ी मम्मी है। जिसने मारा हो कौन? हिमांशु यादव है, गांव का है? हाँ इसी गाँव। सब जानते हैं, सबको ही जानता है, ठीक है, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। पुलिस भी बोल रही है ना कि हम जो करना था कर चुके, तो योगी मोदी भी, उन लोग भी सुन ले, ठीक है, कि उनका प्रशासन तो हो गया, वो बता दिया कि हम कुछ नहीं कर पाए, वो लोग खुद आकर बता दे कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं का पता है ना। तो योगी मोदी खुद वो भी आकर देख ले ना, देख ले कि हमारा प्रशासन क्या कर रहा है, ठीक है। भ्रष्ट बना रहे हैं, क्यों भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, क्यों अत्याचार कर रहे हैं गरीबों पर, क्यों सताया जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है, आप जब यहाँ पहुँचती दिया जा रहा है। आप जब यहाँ पहुँचती हैं तो क्या देखती हैं यहाँ पे? जब हम देखते हैं, एक मेरी मम्मी थी यही, यहाँ उसे मारा हुआ था, मेरे दादा को वहाँ मारा था, मेरी बड़ी मम्मी को वहाँ मारा था, सबको बस मार कर ऐसे पड़े हुए थे सब। यानी जहाँ जो सोया था वही मार दिया? वही पड़ा था। कौन उठाएगा, कौन है, कौन गार्जियन उठा? गार्जियन तो मारा गया, तो कौन है उठा? पूरी दुनिया उसको उजाड़ दिया, उसका जिम्मेदार मालिक उठा लिया, तो कौन उठाएगा? कौन उसका भाई बहन है, कौन उसका बच्चा लड़का है? वो तो उनको लड़का बच्चा थी नहीं रहे। यही जो एक बुजुर्ग थोड़ा दिमाग से, हमें लगता है पागल, वही दिमाग से वो ज्यादा ही पागल है, इसीलिए उनको नहीं मारा। वो अकेली है, उनका हस्बैंड मर गया, उनका हस्बैंड को मार डाला। अब वो किसके सहारे रहे? उसके आगे पीछे ना बच्चे हैं, कोई बच्चा भी नहीं है। इतना बड़ा 3 लोगों को एक साथ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, 3 लोगों को एक साथ आखिर उसने ऐसा किया क्यों किया? पहले से सम्मत बनाएगा, पहला रुपया पूछ दिया होगा सरकार के लिए, ऐसा पूरी प्लान बन गया है, मार दिया। कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ उसके उसे गोली मारकर, पता नहीं मारी है वो कि वो भी बता रही है। इस गरीब परिवार से उससे दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थे, वो जाने क्या दुश्मनी थे। बच्ची मेरी लाना लगाने के उसी पीछे पड़ गया। हाँ, जो गरीब आदमी, मैं विधवा में औरत है, मैं कमाऊंगी नहीं तो खाएंगे कौन? मेरा सहारा बनेगा
कौन सरदार बनेगा हमारा? उन्हीं के रंजिश में इस लड़की की रंजिश। हाँ बस उसी वजह से एक तरफा वो उसे चाहने लगा, इन लोगों को धमका रहा था कि उसको बुलाओ मेरी शादी करवाओ, तो ये लोग नहीं माने। लड़की जवाब दे दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, लड़की बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँ, तब क्यों पीछे पड़े हैं? तो नहीं पंचायत हुई दो हो गया तब क्यों पड़े हैं पीछे? नहीं करना चाहिए ना था। ये जबरदस्ती शादी कर रहा है। मेरी बेटी जवाब दे दिया पंचायत में कि शादी हम नहीं करेंगे। सताया गया है, मारा गया कि बताओगे तो तेरे परिवार के मार डालूंगी। लड़कियां की मेरी धमकियां दिया गया है, धमकी दे के डरवा के रखा है वो लोग। फिर उसके बाद आप लोग लड़की को हटा देते हैं? हाँ हटा देते हैं, क्या करे भाई? पढ़ाई 10 का परीक्षा, मेरी बेटी की परीक्षा छूट गया। योगी जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे आप लोग देते हैं, आज देश का ये आलम है कि बेटियां ना तो पढ़ पा रही हैं ना तो बच पा रही हैं। बताइए, इसके डर के नाते उसकी पढ़ाई छुड़वा दिया गया। पूरी गैंग है तो बेटी कैसे पढ़ेंगे? कैसे अत्याचार हो रहा है, कैसे भ्रष्ट हो रहा है, कैसे है? जब वही बेटी सुरक्षा नहीं होगी तो पढ़ेगी कैसे पढ़ेंगे? वो भी लाश पड़ा हुआ है। कहते तो है, सरकार कहती है कि रात को 12 बजे घूमे, कोई टच नहीं। पूरी रात घूम रहे हैं, पूरी रात पूरी गैंग से घूम रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे कि क्यों बैठे हैं। पूरी गांव नहीं बोलता, दारू पी के पूरी गांव पी के घूमते हैं, दारू पी के सिगरेट पी के सब लेके घूमते हैं। लेकिन अभी तो डेड बॉडी पड़ी, उसको कुछ करना चाहिए ना। हाँ कि मतलब मर्डर करके वो लेटा रहे, हम लोग मर्डर कर यहाँ देखते रहे। हमारा परिवार मर गया, हम लोग देखते रहे ऐसे। बहन बेटियों की सुरक्षा की बात की जाती है, बहन बेटियां कैसे भी घूम सकती, कोई टच नहीं करता। कर रहे हैं ना, यही तो है सुरक्षा। बेटियों के चक्कर में क्या बढ़ाएगी? यह सुरक्षा है ना। किसी बेटी के झूठे फंसा के जबरदस्ती से शादी करें, अब जान से मार दें, यही है सुरक्षा। बेटी बढ़ाएं, बेटी पढ़ाएं, बेटी बढ़ाएं, क्या बढ़ाएंगे? दुनिया क्या पब्लिक बढ़ाएंगे? 3 लाख मर गए, आप लोग उतनी दूर से आया यहाँ पर, वो लड़का के कस नहीं यहाँ पर ले आया, काहे नहीं लिया? लड़का हमार पिराता है और तुहार नहीं पिराता, तू चुराए है, काहे चुराए है? वो के लड़का यहाँ हाजिर कर साहेब, बस यही कहना बा कि वो लड़का के यहाँ हाजिर कर दे और 4 लाख संग जाए बस। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं सुरक्षा के लिए। दादा के हिंचलाल यादव है, उसका दादा के हिंचलाल यादव है। हाँ योगी जी खुद आकर देखे ना। कौन इसमें कौन शामिल है? इसमें सभी लोग शामिल है। पुलिस सबको बता रही है पकड़ ले, लेकिन तो हिमांशु यादव है जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसी को गोली मार कर पकड़ा गया, हाफ इनकाउंट करके। और कुछ लोग शामिल हैं? हाँ और लोग शामिल है। अगल बगल है, हरजन जाते हैं 2-3 ठे। हाँ अखिलेश हरजन और निहाल और एक सूरज, 3 ठे और हैं उनमें, पूरी गैंग है उनके साथ। ये आलम है हमारे देश का, ये आलम है। आप लोग देख सकते हैं क्या हो रहा है। 3 लाशों को लेकर ये परिवार यहाँ पर इंतजार कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है कि हमारे परिवार को न्याय दिया जाए। पूरे परिवार को मार दिया, क्या गलती थी? क्या आप किसी से जबरदस्ती शादी करना चाहेंगे? अगर कोई नहीं चाहता तो क्या आप जबरदस्ती उससे शादी करेंगे? ये कौन सा प्यार है? किसी को मार दो, क्या बिगाड़ा था इन बुजुर्गों ने? सबसे बड़ा ये सवाल है कि प्रशासन का डर है कि नहीं है? इन अपराधियों के दिल में जरा भी डर है? ऐसे मार दिया जा रहा है, सर कूच के इनको मार दिया गया। प्रशासन आई इधर उधर बैठी है, परिवार लेके अपने, ये केवल एक पागल थी, उनको छोड़कर पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया। जिस लड़के के चलते ये सब हुआ, वो लड़की अपने मामा के यहाँ गई थी और ये उसी रंजिश में इनको मार दिया। अच्छा चाची, बात यही थी चाचा, 2 महीना के बाद चाची तो पहले वही चाची अच्छा, जब आप लोग वहाँ पहुँचा देते हैं लड़की को, उसी गुस्से में इनको मारते हैं? हाँ उसी लेने मेरे घर पे पहुँच गया था, वीडियो बना रहा था भतीजे को। वो मेरे मायके भी क्यों पहुँचा, काहे पहुँचा? जब लड़की मेरी जवाब दे दे, क्यों पहुँचा मेरे घर पे? आप उनकी मामी हैं? नहीं, उनकी माँ हूँ। लड़की की माँ? हाँ माँ हूँ। उसका पिता मर गया था, दबंगाई दिखाएंगे, जान से मार देंगे। पापा नहीं, पाप की घड़ी है ना, क्यों ऐसा करते हैं? तो उसका बाप मर गया, लड़के के लिए छाया खत्म हो गया, तो उसके बाप को, उसके बेटी को अगवा करें, गुंडाई मवाली से उसको बेटी जबरदस्ती शादी किए जाए, क्यों करते हैं ये लोग? उसके दबंगई से आप लोग परेशान होके आप अपने मायके ले चली जाते? परेशान हो गए थे, हम अपने मायके पठा दिया बेटी को कि मेरी बेटी यहाँ सेफ नहीं रहेगी, अपने घर पर भेज दिया सेफ लिए। मेरी जो छोटी सिस्टर थी, छोटी सिस्टर के पानी चला के वहाँ थी, उसका निगाह इतना गंदा था ना, यहाँ आता था, हम पाइप पे ऐसे देखता था और वहाँ सामने बैठ के देखता था।
वो, बदनाम करने पर के बड़ा लिए। भाई हो गया ना, मैं बर्दाश्त कर रहा था। क्यों पता है? क्योंकि मेरे दो छोटे भाई थे। इतना बड़ा दबंग को यहाँ तक चला हाँ, यहाँ मेरे पर दो वो छोटे यहाँ भाई थे, पर मेरी यहाँ बहन दारू थी। पीता था, यहाँ हाँ, पे मेरे घर में गार्जियन मेरा बाप था, पर मेरा बाप 5-6 साल से नहीं है। हाँ, और दूसरा चीज़ बता देते हैं कि हर चीज़ में वो ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल का मतलब होता है कि वो कहता था कि अगर तुम शादी नहीं कराओगे 4-6 दिन में तो तुम्हारे भाई को मार देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर हमारे देंगे। परिवार का मतलब खत्म कोई कर ऐसा चीज़ होता है। अगर हमारी घर की बेटी है, अगर तो पंचायत हुआ उसमें कि हाँ तुम्हारी बेटी, भाई हमारी पंचायत में हुआ कि तुम अपने बेटे को बुलाओ, हम अपनी बेटी को लाते हैं। मेरी बेटी से बयान लिया गया, पंचायत से पूछा गया कि हाँ तुम विवाह करना चाहती हो? मेरी बहन बोली नहीं, मैं विवाह नहीं करना चाहती। जब उससे पूछा गया तुम विवाह करना चाहते हो, तो वो बोला मेरे को विवाह नहीं करना। जब तुमको विवाह करना ही नहीं है तो मेरी बहन के पीछे क्यों पड़ा? और मेरी बहन को तो पीछे पड़ा, मेरे मामा के घर भी गया। अब एक नहीं गया, 3 गया उसके साथ। और उसका नाम भी मैं बोल सकता हूँ, हिमांशु यादव है, अखिलेश यादव है, सूरज यादव नहीं, नहीं, अखिलेश यादव नहीं, गौतम, अखिलेश गौतम है या सूरज गौतम है, तीनों मिलके गए थे। वहाँ पे चले जाओ, आपके नाना क्या और वहाँ गए थे और वो लोग क्या बोल रहे थे कि तुम्हारा भाई भेजा है, जाओ परीक्षा दे दो। हाँ, भेज दो। परीक्षा मेरी बेटी नहीं दे तो पाई। वही चीज आप बेटी पढ़ाओ, कैसे बढ़ेगी बेटी मेरी? नहीं पढ़े पाएगी ना तो बढ़ेगी, कहाँ से बढ़ेगी? यानी आप लोग यहाँ से सबको पंचायत खत्म हो जाता है, फिर आप लोग हटा देते हैं उनको और उनके मामा के यहाँ ले जाते हैं, ये वहाँ भी पहुँच जाता है, वहाँ भी दबंगाई करता है, वहाँ भी दबंगाई कर गया था। बन गई। हम एक चीज़ और कहना चाहते हैं, वो जैसे हमारे मामा के यहाँ कथा था, ठीक है भाई, घर में मामा के यहाँ फंक्शन था, हम लोग गए थे, तो उससे पहले ये बोला था कि हाँ तुम अगर अपनी बहन को हाजिर नहीं करोगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मार देंगे, काट देंगे। मतलब ये कहाँ चीज़ का हुआ? योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, बहन बेटी की इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है, तुरंत एक्शन लेते हैं। अभी जब हम मानते हैं, आज मेरे घर में मेरा बड़ा पापा, बड़ा मम्मी और मेरी एक बड़ी मम्मी वहाँ पड़ी हुई थी। अगर यही प्रशासन के साथ किसी बड़ा अधिकारी या नेता के साथ या सोशल मीडिया वाले जो हैं उनके साथ हो जाए, तब योगी जी का आँख खुलेगा। आज किसी गरीब बहन बेटी या गरीब के घर के कोई में गार्जियन मारे गए हैं तो न कोई प्रशासन का आँख खुल रहा है, न कोई नेता का आँख खुल रहा है, न कोई गांव देश का खुल रहा है। तो यही चीज़ कहना चाहते हैं हम कि किसी की भी बहन बेटी हो, बहन बेटी की इज्जत होती है और फैमिली को पहला नंबर, किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं, गूंग हो गया, पूरा गाँव गूंग हो गया, जानते हुए सब गूंग हो गया। जहाँ छिपाए वहाँ के लिए समझिए, बेटी की बात मेरे करते धमकी हुए दे दे के उसको परेशान दिल किए। रो रहा है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। कहाँ पर लोगों की सुरक्षा हो रही है? क्या इस प्रकार से सुरक्षा होती है? ये गांव का ही दबंग आके इनके घर पे चढ़ के और ज़बरदस्ती इनकी बेटी के साथ करता है, उसको अगवा करने की बात करता है, उसको हाजिर करने की बात करता है, उसे दबाव देकर शादी करने की बात करता है। कहाँ है सुरक्षा बहन बेटियों की? ये थक हार कर अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ लेके चली जाती हैं, लेकिन ये वहाँ पर भी पहुँच जाता है। फिर वहाँ कामयाब नहीं होता तो फिर आता है गांव में और इन तीनों लोगों को ख़त्म कर देता है। बताया यार, इतनी बेरहमी से बुरी तरह से उनके सर को कूच के यहाँ पर मारा गया, तो आप देख नहीं सकते हो उनको। अच्छा, उसका बैकग्राउंड यहाँ किसी का कुछ बहुत वैसे साथ होता था उसका दबंग टाइप का, जैसे लोगों हाँ, दबंग सा रहा था, पूरी कोई गैंग रही थी, दारू पीता था और पूरी गैंग लेके चलता था। हाँ, ये प्रधान का क्या रोल है इसमें? प्रधान क्या बोलेंगे? प्रधान तो कुछ ही बोलेंगे नहीं। प्रधान होते तो ऐसा नहीं होता नतीजा। क्या नाम है उस प्रधान का? गुड्डू प्रधान है। वो भी उसी बिरादर का था? हाँ, उसी के बिरादर का। हाँ, तो कभी आप लोगों के यहाँ जब इतनी बड़ी सारी घटनाएं होती थी आपके घर पे, वो आता था कि नहीं प्रधान? हम खुद जाते थे। प्रधान की मेरी सुनवाई नहीं होती, वो नहीं आया? कभी नहीं आया। एक दाई आया, और बस सुन के कह के चला गया और हम खुद दौड़ उसके घर जाते थे। मेरी कोई सुनवाई नहीं होती थी। आप समझ सकते हैं इतना आदमी के दिल में कहाँ से आता है ये? कहीं ना कहीं से तो सपोर्ट रहता है, ऐसे जो कांड करते हैं कहीं ना कहीं से उनके ऊपर सपोर्ट रहता है। इतना बड़ा अपराध करते हैं, उसका तरह से हाथ नहीं कांपा। क्या कहेंगे, क्या कानून व्यवस्था। और जो योगी जी हमारे लगातार बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, अपराध मुक्त प्रदेश की बात करते हैं, अपराध मुक्त देश की बात करते हैं। क्या वाकई में हमारा देश अपराध मुक्त है, हमारा प्रदेश अपराध मुक्त है? और अगर है तो फिर ऐसे 3 लाशें क्यों गिरी हुई है इस घर में? इसका आखिर जवाब कौन देगा? क्या ये मशीन, ये जो देश की, हमारे देश के गांव के ये लोग हैं, क्या ये केवल वोट मशीन है? आपको वोट लेना होता है तो आप पहुंच जाते हैं घर पे,
जब इन लोगों के ऊपर मुसीबत आनी है तो आती है तो कोई नहीं दिखाई देता आप लोगों को। यहाँ पर कोई आया, नेता विधायक सांसद कोई आया? काल आए रहन बनाई, आज कल दिखाते ही हैं। काल आए रहन, काल ऐसे ही बनाई उतारत रहे, ने बड़बड़ ले बनाई उतारन, आज क्यों दिखाते हैं? आज क्यों नहीं आवत है? कहते लड़के बा पकड़ा बा, मारा बा, जोन मारे है पकड़े है, कहाँ बा? यहाँ